हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अपने चैनल डॉक्ट्रिन ऑफ फिजिक्स में। आज का जो सेशन है दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये बताता है कि कोई भी बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा है तो वो किसके प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लग रहा है तो वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कहने का मतलब F is directly proportional to rate of change of momentum। ठीक, अब यहां तक हमें बात समझ में आ गई। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर मुझे हटाना है तो मैं एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लूंगा दैट इज K, और K की वैल्यू भी 1 होती है इसलिए हम उसको भूल जाते हैं। तो हमारे पास बचा क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को मैं क्या लिख सकता हूं? mv माइनस mu फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक, तो अगर मैं इसको कॉमन ले लूंगा मास को तो v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू क्या होता है हमारा? डेल v। तो मैं यहां लिख सकता हूं m डेल v अपॉन डेल टी। और ये जो डेल v अपॉन डेल टी है ये क्या होता था? हमने पढ़ा था दैट इज एक्सेलरेशन। तो हमारा ये क्या आ जाएगा? F इज इक्वल्स टू ma, है ना। यही तो होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। तो ये हमारा F इज इक्वल्स टू ma आ गया। एक तो ये डेरिवेशन इतना पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी कोर्स में तो अपन पढ़ ले रहे हैं। एक और तरीका है इसका डेरिवेटिव ड्राइव करने का, वो अपन समझते हैं, है ना। चलिए, कोई भी अगर डाउट रहता तो आप कमेंट के थ्रू जरूर पूछें, है ना। हमें मालूम है मोमेंटम होता है m इंटू वी। ठीक, मैं क्या करूंगा? मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूंगा, dp अपॉन dt, और इधर भी मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा dy dt ऑफ mv। अब मुझे मालूम मास तो कांस्टेंट है तो इसको मैं क्या करूंगा? बाहर ले लूंगा m, और ये हो जाएगा dv बाय dt। इज इट क्लियर? तो यहां हो गया dp बाय dt, क्या बोलते हैं हम? दैट इज फोर्स। यही तो बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। ये क्या होता है हमारा? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है। और डी बाई डी टी होता है हमारा एक्सेलरेशन। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई? F इज इक्वल्स टू ma। तो हम इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम समझ लेते हैं। ठीक, हमने देखा होगा कि हम कोई क्रिकेट पे कैच पकड़ता है कोई क्रिकेटर, तो वो कैसे पकड़ता है? जब कोई बॉल आती है तो वो टाइम लेता है, ताकि वो टाइम लेने की वजह से वो जो बॉल आ रही है उसका फोर्स कम हो जाए। हमने ये क्वेश्चन पढ़ी थी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। अगर टाइम बढ़ेगा तो क्या फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से जब भी कोई क्रिकेटर वो बॉल को पकड़ने के लिए टाइम इसलिए लेता है ताकि बॉल की जो फोर्स है वो कम हो जाए। एक होता है कि जब हम फुटबॉल को किक मारते हैं तो उसको पीछे ले जाके जोर से किक मारते हैं ताकि वो बॉल बहुत जोर से एक्सेलरेट करे, है ना। या फिर एक एग्जांपल होता है कार, जब हम एक्सेलरेट करते हैं कि हमने फर्स्ट गियर में डाला और एकदम उस पर एक्सेलरेशन दे दिया, तो हमने क्या किया? उस पर फोर्स ज्यादा दे दिया, इसलिए वो गाड़ी एक्सेलरेट कर जाती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं। किकिंग फुटबॉल, है ना। एक हमने बात की कैचिंग द बॉल, है ना। और तीसरा कार एक्सेलरेट्स, है ना। ये इसके एग्जांपल्स हो गए। अब एक ग्राफ के बारे में हम समझ लेते हैं।
ये मेरे पास ग्राफ है, ठीक, दिस इज टाइम एंड दिस इज पी, क्या होता है, मोमेंटम। तो मोमेंटम और टाइम का ग्राफ हमें क्या बताएगा, अभी हमने पढ़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो मोमेंटम और टाइम का ग्राफ हमें क्या बताएगा, फोर्स के बारे में बताएगा। इज इट क्लियर? जब भी मोमेंटम और टाइम का ग्राफ आएगा वो हमें क्या बता रहा है, फोर्स बता रहा है, ठीक। इसके ऊपर अपन कुछ एग्जाम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि इसमें किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं। चलिए, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ मास 20 kg decreases from 20 meter per second to 5 meter per second in a distance of 100 meter. The force on the body is, हमें ये बताना है कोई भी बॉडी है जिसका मास 20 kg है, वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 20 से डिक्रीज होते हुए 5 मीटर पर सेकंड पे आ गया, ठीक, और 100 मीटर ट्रेवल करने के बाद वो 5 मीटर पे आ गया, ठीक। हमें बॉडी में फोर्स बताना है। द फोर्स ऑन द बॉडी इज, देखिए सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है m मास दैट इज 20 kg, है ना, 20 मीटर से 5 मीटर पर सेकंड में डिक्रीज हुआ, तो 20 मीटर पर सेकंड मेरा क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी मेरा क्या आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। और कितने डिस्टेंस बाद, तो s हो गया मेरा 100। तो इसको देख के मुझे समझ में आता है, एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी, आप सबको याद होगा, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, पढ़ी थी हमने। और हमें मालूम है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, m a की जगह में क्या लिख सकता हूं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s लिख सकता हूं ना। ये मेरा क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। मास मुझे क्या दे रखा है, मास क्या दे रखा है 20 इंटू v मेरे पास क्या है 5 का स्क्वायर माइनस u मेरे पास क्या है 20 का स्क्वायर, है कि नहीं, बताइए। 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू s मुझे दे रखा है 100। तो क्या मैं फोर्स निकाल सकता हूं, तो फोर्स कैसे निकलेगा, हाँ, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आएगा -37.5, -37.5 न्यूटन। तो जो बॉडी में जो फोर्स लगा वो कितना न्यूटन लगा, -37.5 न्यूटन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिए, है ना, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर रहे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, इफ अ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम मूविंग विथ अ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, है ना, 100 मीटर पर सेकेंड, पेनिट्रेट्स दी वुडन ब्लॉक अप टू 6 मीटर। वो ये बोल रहा है कोई भी बुलेट है जिसका वेट 5 ग्राम है और कितनी इनिशियल वेलोसिटी से घूम रहा है, वो जा रहा है 100 मीटर पर सेकेंड, और किसी भी वुडन ब्लॉक में पेनिट्रेट कर रहा है, मतलब उसके अंदर घुस जा रहा है, कितने डिस्टेंस तक, 6 सेंटीमीटर तक। देन द एवरेज फोर्स imposed by a bullet on the block, तब आपको एवरेज फोर्स बताना है कि उस वुडन ब्लॉक पे एवरेज फोर्स कितना लगा उस बुलेट का, है ना, वो हमें बताना है, ठीक। कैसे करेंगे, देखिए u मुझे दे रखा है 100 मीटर पर सेकेंड, है ना, और क्या दे रखा है बताइए,
फाइनल वेलोसिटी दे रखी है क्या? फाइनल वेलोसिटी जब वो उसको पेनिट्रेट करेगा तो 6 सेंटीमीटर जाने के बाद उसकी जो वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी? 0। रिटार्डेशन होगा ना कोई भी चीज में, अगर हम पेनिट्रेट करेंगे तो वो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होता जाएगा ना, डी एक्सेलरेशन करने के बाद तो रुक जाएगी वो। वी हो गया। कितने डिस्टेंस के बाद, कितना डिस्टेंस दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा मीटर में, 0.06 मीटर। ठीक है। अब रिटार्डेशन तो मुझे फॉर्मूला पता है, हम लोगों ने पढ़ा था रिटार्डेशन क्या था? u²/2s, यही था। तो क्या निकल जाएगा? u² मेरा क्या है? 100 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.06 मीटर। इसको क्या मैं लिख सकता हूं? 1 इंटू 10⁶ लिख सकता हूं ना, अपॉन 12। इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, ये मेरे पास रिटार्डेशन आ गया। ठीक, अब हमें तो एवरेज फोर्स बताना है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? MA होता है ना। M मुझे दे रखा है ग्राम में, अगर तो क्या मैं उसको केजी में करने के लिए ये लिख सकता हूं, F 5 इंटू 10⁻⁻3। इज इट क्लियर? और एक्सेलरेशन हमने क्या निकाला? 1 इंटू 10⁶ अपॉन 12। तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई? माइनस और प्लस, तो ये हो गया 10⁻3। तो 5 इंटू 10⁻3 अपॉन 12, तो ये मुझे आई थिंक हो गया ये 5000 अपॉन 12। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो क्या आना चाहिए? इसको जब सॉल्व करोगे 417 न्यूटन आएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया कैसे निकालते हैं? तो हमारा आंसर हो गया 417। लग रहा है ना इंटरेस्टिंग किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं? ठीक, तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, है ना। मैं बार बार आपसे इसलिए कह रहा हूं, अगर नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन 3। A player caught a cricket ball of mass 150 gram moving at a rate of 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, क्या बोल रहा है? एक प्लेयर ने एक क्रिकेट बॉल को कैच किया, कितने ग्राम की है वो? 150 ग्राम। कितनी स्पीड से आ रही है? मूविंग एट अ रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। If the catching process be completed in 0.1 सेकेंड, है ना, कि उसकी जो कैच पकड़ने का टाइम है वो कंप्लीट हो जा रहा है 0.1 सेकेंड में। देखिए, फोर्स का फॉर्मूला होता है मेरे पास MA, और इस A को मैं लिख सकता हूं dV/dt, लिख सकता हूं ना। M मेरे पास क्या है? ग्राम में दिया है, तो इसको मैं अगर केजी में लिखूं तो क्या हो जाएगा? 0.15 होगा कि नहीं होगा? इनटू dV/dt। V मेरे पास कितना है? 20, और टाइम कितना दे रखा है? 0.1। आई थिंक ये आपको, इससे आप इसका क्या निकाल लेंगे? और पूछा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड्स ऑफ द प्लेयर। तो वो जब कैच पकड़ेगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा ये बताना है। कितना लगेगा फोर्स? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा?
30 न्यूटन। कितना? 30 न्यूटन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे भी इसी तरीके का इनोवेटिव कंटेंट आपके लिए लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे इन टच, और हम बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।